नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। हैप्पी डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं हर छोटी बड़ों पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बने रहिए और आगे की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ उसे सलाखों के पीछे धकेल ही देते हैं। कानपुर देहात की कोर्ट में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां युवक के अपहरण के बाद 15 साल तक उसकी मां भटकती रही अपने बेटे की हत्या किए जाने की शिकायत लेकर थाने, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब देश में सरकार बदली तो 2018 में एडीजी कानपुर जोन के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अब सपा नेता और उसकी पत्नी इसमें दोषी पाए गए। 6 अगस्त को कोर्ट सजा सुनाई जाएगी। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मती किशुनपुर गांव की सूरज देवी ने 2 सितंबर 2018 को डेरापुर थाने में अपनी बहू और सुरेश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सूरज देवी के अनुसार उसका बेटा मनोज यादव डेरापुर क्षेत्र के बिहार घाट स्थित फौजी ढाबे पर काम करता था। 2003 में बेटा मनोज सुरेश यादव के साथ कानपुर नगर की सीमा यादव को भगाकर लाया था। उसके बाद बेटे मनोज ने ढाबे के पास बने मंदिर में सीमा से शादी रचाई, जिसके बाद सीमा और मनोज ढाबे के पिछले हिस्से में बने कमरे में रहने लगे। बाद में मनोज ने सीमा के साथ कोर्ट मैरिज भी की। इसी बीच सीमा के संबंध ढाबे के मालिक सुरेश यादव से बढ़े। दिसंबर 2003 में अचानक मनोज लापता हो गया। सूरज देवी के अनुसार सुरेश यादव और सीमा ने मिलकर बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी और उसका शव शोभात के पास से निकली चैम्बूर नदी में बहा दिया। वो कई बार वहां गई जहां लोगों ने उसके बारे में बताया और जानकारी भी दी थी, लेकिन सुरेश यादव ने धमकी दी। सूरज देवी के अनुसार वो डेरापुर और अकबरपुर थाने गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सुरेश उसी समय सपा लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष था। बाद में उसकी पत्नी सीमा यादव भी सपा महिला सभा की नेत्री बन गई। सुरेश यादव का दबदबा इतना था कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर कदम पीछे कर लेती थी। सपा सरकार थी तो कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर ही उसका ढाबा है। उसी समय सुरेश यादव का जलवा ये था कि वहां से कोई भी सपा का बड़ा नेता निकलता था तो सुरेश के ढाबे पर जरूर रुकता था। यही वजह थी कि पुलिस भी हाथ डालने से डरती थी और जब प्रदेश में सरकार बदली तो सुरेश यादव पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और उसके गुनाहों से पर्दा उठने लगा। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। कानपुर देहात से अभिषेक पांडे के साथ। देखिए, ये मामला चूंकि नो एविडेंस था एटलीस्ट, और चूंकि 15 साल बाद जब एफआईआर होती है तो जाहिर सी बात है जो हमारे विवेचक होते हैं उनको भी एविडेंस के कलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं थैंक्स बोलूंगा विवेचक को, जिन्होंने काफी कुछ मेहनत की जितना वो कर सकते थे। और ये तो पूछिए नहीं कि इसमें कितनी मेहनत की गई। एविडेंस एक्ट की जितना मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते थे हम लोग उतना एफर्ट्स किया। प्रशासन का भी सहयोग मिला और हमारे अधिवक्ता साथियों का भी मुझे बहुत मोरल कभी गिरने नहीं दिया। एसपी साहब ने, एएसपी साहब ने, इन्होंने बहुत अच्छा, डीएम साहब ने, और बहुत मेहनत के बाद ये हम इस नतीजे पर पहुंच पाए। चूंकि जो कन्विक्शन होल्ड किया, गिल्टी होल्ड किया है, वो गिल्टी होल्ड 364 आईपीसी में हुआ। दैट मीन्स 10 साल न्यूनतम से लेकर आजीवन कारावास तक। तो मैं तो मैक्सिमम सजा की मांग करूंगा, क्योंकि ये जो अपराधी है ये टॉप 10 अपराधी है और बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। कई सारे मामले इसके खत्म भी हुए, कई सारे मामले चल रहे हैं। तो ये एक सजा नहीं है, इस सजा के साथ कई सजाएं इंक्लूडेड होंगी।